और फरमाया मिन हा ताकुलून, बाज़ जानवरों के तुम गोश्त भी खाते हो। मिन हा का मतलब ये है बाज़ जानवरों के, अरबी ग्रामर के लिहाज से सब जानवरों का गोश्त तुम नहीं खाते, ना तुम्हें खाना चाहिए, इसलिए कि बाज़ जानवर नुकसानदेह हैं। इस्लाम मजहब फितरत है। इस्लाम वो याद रखें, इस्लाम मजहब तो है ही है, इस्लाम दुस्तूर हयात है। इस्लाम ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है कि मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूँ, यानी कतई नज़र इससे कि मुझे जन्नत और जहन्नम का अभी मेरा अकीदा है और मज़हब है, ये तो अपनी जगह हैं ही और हक़ का सच हैं। वैसे एक इंसान चाहता है कि मैं दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारूँ, जिससे मेरा बदन अच्छा रहे, मेरी ज़िंदगी सेहतमंद रहे, मैं खुशहाल रहूँ, टेंशन फ्री रहूँ। इसके लिए उसको एक दस्तूर हयात चाहिए, ज़िंदगी गुजारने का कोई कानून चाहिए। तो इस्लाम वो मज़हब है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि एक इस्लामी मज़हब है लिहाजा इसने हमारी दुनिया का ख्याल नहीं रखा। इस्लाम ने जो हमें कहा ना कि तुमने ये जानवर नहीं खाना और ये खाना है, इसमें हमारा फ़ायदा है। इस्लाम ने हमें कहा है कि तुमने ये चीज़ पीनी और ये नहीं पीनी, इसमें हमारा दुनिया का फ़ायदा है, दुनिया का। इस्लाम ने हमें कहा है कि तुमने गुस्सा नहीं करना, तुमने अगले से नाराज़ नहीं होना, इसमें हमारी दुनिया के फ़ायदे हैं। आप इसको पूरी तरह तजज़िया करके देख लें, जिन बातों का इस्लाम ने हुक्म दिया है उनमें से किसी एक का भी दुनियावी लिहाज से कोई नुकसान नहीं है। मैं खुले चैलेंज के तौर पर कहता हूँ, आप मुझे कोई एक चीज़ दिखलाएं जिसका इस्लाम ने हुक्म दिया है और वो नुकसानदेह हो। इस्लाम ने जिस चीज़ का हुक्म दिया है उसमें फ़ायदा है। हमारे एक दोस्त थे, वो कहा करते थे, वो कहते थे मैं कहता हूँ सवाब का, नेकी का मतलब है नफ़े की चीज़, गुनाह का मतलब है नुकसान की चीज़, और ये सही है। तो अल्लाह ने फरमाया तुम बाज़ जानवरों का खाते हो गोश्त, यानी बाज़ जानवरों का गोश्त मैंने मना किया हुआ है। अब हम खिंजीर नहीं खाते, हम कुत्ते का गोश्त नहीं खाते, हम गधे का गोश्त नहीं खाते, कतई नज़र इस बात से कि हमें इस्लाम ने मना किया है। मेडिकली भी या दुनियावी लिहाज से भी चीज़ें नुकसानदेह हैं कि इंसान के अंदर हुस्न मुआशरत तबाह होती है। मसलन जो जानवर, जिस जानवर का गोश्त खाता है उसकी सिफत उसमें मुंतकिल होती है, क्योंकि गोश्त तो अल्लाह ने बनाया है। आप अगर गोश्त खाएंगे हलाल जानवरों का तो आप में नेक जज्बात पैदा होंगे। जो लोग खिंजीर का गोश्त खाते हैं उनमें बेगैरती आती है, क्योंकि खिंजीर में बेगैरती का मादा दूसरे जानवरों की निस्बत ज़्यादा है। जहाँ जहाँ भी खिंजीर खाया जाता है वहाँ माँ बहन का फ़र्क नहीं है, वहाँ बीवी और माँ का फ़र्क नहीं है। यह खिंजीर के नुकसानात हैं। और ऐसे जो दरिंदों का गोश्त खाता है, शेर का गोश्त खाता है, किसी और दरिंदे का गोश्त खाता है, उसमें दरिंदगी आती है। जो लोग सांप खाते हैं उनमें से दूसरों की हमदर्दी निकल जाती है। आप इसको दुनिया में मुशाहदा करके देख लें, ये इन चीज़ों के असरात हैं। अल्लाह ने हमें ऐसे नहीं रोका। फिर इनके मेडिकली नुकसानात अलहदा हैं। ऐसे अल्लाह ने हमें शराब से रोका है, शराब के नुकसानात हैं। जिस जिस चीज़ की शरीयत ने हमें इजाज़त दी है उसका फ़ायदा है, जिस चीज़ से रोका है उसमें हमारे नुकसानात हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मज़हब इस्लाम मज़हब फ़ितरत है, हमारी फ़ितरत के मुताबिक है। अगर हम उसके मुताबिक चलते जाएं तो उसमें नफ़ा है। देखिए इस्लाम ने हमें यहाँ तक कहा है कि अगर आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, आपका आधा जिस्म धूप में और आधा साए में नहीं होना चाहिए। यानी इतनी बातों तक की हमें रहनुमाई दी है कि आप ऐसा भी ना करें कि आप आधे धूप में बैठें आधे साए में बैठें। अल्लाह के नबी ने हमें उस प्याले से पानी पीने से मना किया है जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ तो अपने में वहाँ मुँह लगा कर पीने से मना किया है। मसलन लकड़ी का प्याला है, मट्टी का प्याला है, वो एक साइड से टूट गया है, अब वहाँ मुँह लगा कर ना पिए, इससे आपने हमें मना फरमाया। बाद में साइंस ने इसके फ़ायदे बयान किए। शरीयत की हर बात हमारी फितरत के मुताबिक है। ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन हकीकत यही है कि मज़हब इस्लाम मज़हब फ़ितरत है। इंसान की फितरती और असली और नेचुरल ज़िंदगी को खुशगवार बनाने का अगर कोई तरीका दुनिया में है तो वो इस्लाम है। आज दुनिया ने देखो, इस्लाम ने सूद से रोका है। इसकी ये वजह नहीं है कि बस अल्लाह ने एक नऊज़ बिल्लाह हुक्म जो देना था बड़ा जो हो गया, अल्लाह ने हुक्म दिया तो हमें मानना पड़ा, नऊज़ बिल्लाह, ये बात नहीं है। सूद के इख्तियार करने में दुनिया की मईशत की तबाही है और सूद को छोड़ने में दुनिया की मईशत की फलाह है, कामयाबी है। आज दुनिया परेशान है सूद की वजह से। अल्लाह काफिर तो इसलिए सूद को नहीं मानता, कुरान हदीस को नहीं मानता, तो तबाह हो गया। बैनुल अक़वामी तौर पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें यह टॉपिक ज़ेर बहस था कि इस वक्त यूरोप के बैंक दिवालियापन की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमारी मईशत को धचका क्यों लग रहा है। उसमें जितने लोग बुलाए गए वो सब के सब
इकनॉमिक्स को जानने वाले, माईशत को, मुआशियात को जानने वाले वो महरीन फ़न थे जो सब गैर मुस्लिम थे, और उन्होंने उनके बड़े बड़े स्कॉलर बुलाए जो मुआशियात को, इकनॉमिक्स को जानते हैं। उन्होंने सिर्फ एक मुसलमान को दावत दी पूरी दुनिया में से, और वो तकी उस्मानी साहब को दी। माशाल्लाह उनकी इंग्लिश भी ऐसे रवां है जैसे उर्दू है। बाकी उनके सारे दुनियादार लोग थे। तकी साहब ने वहाँ जाकर बयान किया, उनका बयान बाद में उर्दू में तर्जमा भी हुआ, मैंने भी पढ़ा वो। तो उसमें तकी साहब ने उनको बताया कि वहाँ ये तो नहीं बता सकते थे भाई कुरान में सूद मना लिखा हुआ है, तुम सूद छोड़ दो। वो कहेंगे अपना कुरान अपने पास रखो भाई। ना ये कह सकते थे अल्लाह के नबी ने सूद से मना किया है, वो कहेंगे नऊज़ुबिल्लाह अपना नबी आपके पास है, हमें नहीं चाहिए। तकी साहब ने दुनियावी लिहाज से सूद के नुकसानात खोले उनके आगे। हद तक एक जगह तकी साहब को सुफियान सौरी का नाम लेना पड़ा कि वो तक सुफियान सौरी का कौल था, उसमें यह था कि पैसे से पैसा न कमाओ, कि इससे मईशत तरक्की नहीं करती। पैसे से पैसा, मसलन मैंने आपको 1000 रुपया दिया उधार, वापसी आपसे 1100 लूँगा, ये सूद की एक किस्म है। तो उन्होंने सुफियान सौरी का नाम इस तरह नहीं लिया कि हज़रत अल्लामा सुफियान सौरी ने कहा, उन्होंने कहा फ़लाँ सदी के एक बड़े मजहबी सकालर और एक अजीम सकालर, बड़े दानश्वर गुजरे हैं, उनका नाम सुफियान था, तो उनका ये कौल है। उन्होंने उसको इस तरह आगे मेंशन किया। तो वहाँ मैं अर्ज़ कर रहा था, तकी साहब ने उनको ये बयान किया कि जितनी इस वक्त मईशत तबाही की तरफ जा रही है उसका एक ही सबब है और वो सूद है। आप इसको अपनी मईशत से निकाल दें, आपकी मईशत उठेगी। फिर उन्होंने मिसालें दी उसकी दुनियावी लिहाज से। जब वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और फिर उन्होंने बैठ कर उस पर तजिए किए, तो उनको जो सेंट्रल पॉइंट मिला अपनी मईशत की तबाही का, वो तकी साहब का बयान मिला। कितनी हैरान कन बात है। उन्होंने कहा इस शख्स ने जो बातें की हैं ना, ये बातें हमारी बुनियाद हैं, जिसने हमारी मईशत को तबाह किया है। और वो आगे चला है और उन्होंने उसको काबू किया तो उनके बैंक काबू में आना शुरू हो गए। इस्लाम, मैं ये नुक्ता उठा रहा था कि इस्लाम जिस चीज़ से रोकता है उसमें हमारी दुनिया के नुकसान होते हैं, आखिरत तो है ही है। जिस चीज़ का हमें हुक्म देता है उसका दुनिया में फ़ायदा होता है और आखिरत में तो उसका फ़ायदा ही है नहीं। मज़हब कोई मुसल्लत किए जाने वाला कानून नहीं है। मज़हब इस्लाम इंसान की फितरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का एक दस्तूर हयात है। आप 20 जगह पे इसको आज़मा सकते हैं। आप इसको जहाँ देखते जाएंगे वहीं आप पूरी नमाज आप देख लें। नमाज इस तरीके से डिज़ाइन की गई कि इंसान की सेहत के लिए मुफीद है। हम सारा दिन बैठते हैं, हमें खून की ज़रूरत है कि हमारे जिस्म के हर उज़्व में खून पहुँचे, और जहाँ खून पहुँचता है वो जिस्म का हमारा उज़्व हरकत में आता है, ताकत पाता है। जहाँ खून नहीं पहुँचता वो हिस्सा कमज़ोर पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन इंसान की सेहत के लिए बुनियादी ज़रिया है। होता क्या है, दिल हमारा यहाँ खड़ा हुआ है, ये जब पंप करता है ना तो ऊपर को खून उछालता है, तो वाज़ेह बात है नीचे तो खून तेज़ी से भागता है, ऊपर से इसकी पंपें हो भी सही तो इतना तेज़ नहीं रहता। तो जब ये ऊपर दिमाग तक इसने खून पहुँचाना है तो इसको ज़्यादा पंप करने की ज़रूरत है, और वो मुश्किल से पहुँचता है। जब इंसान सजदे में जाता है तो उसको पंप करना आसान होता है कि सर वो नीचे पड़ा हुआ होता है और दिल पीछे से पंप कर रहा होता है खून उसको। जब ये शरियानों से और वरीदों से खून गुजर के दिमाग तक पहुंच रहा होता है तो बाआसानी दिमाग तक पहुंच जाता है और एक इंसान सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तरफ चल पड़ता है। ये साइंस बता रही है और कुरान पहले बता गया कि आप ऐसे करो। आज भी कोरोना का हमला पूरी दुनिया में हुआ, सिर्फ मुस्लिम मालिक में नहीं हुआ। ये चीज़ें तो नेट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अटैक कोरोना का उन ममालिक में हुआ है, उन लोगों में हुआ है जो गैर मुस्लिम है। सबसे ज़्यादा अटैक मुसलमान रियासतों को सबसे कम हुआ है। उसकी वजह है इसलिए कि ये बार बार कहते थे कोरोना में हाथ धोवो, हाथ धोवो, हाथ धोवो, और इस्लाम रोज़ाना 5 दफ़ा हाथ धुलवाता है। जो आदमी हर वक्त हाथ धोने में लगा हुआ है तो उस आदमी का, और फिर हम इस्लाम का हुक्म क्या है, इस्तिंजा करके आओ तो मट्टी पे हाथ मलो और फिर उसके बाद हाथ धो। क्या मतलब, जर्म्स जरासीम दूर करो। और मौजूदा ज़माने में साबन उसका मुतबादिल आ गया है, साबन से हाथ धोवो। ये हमारा शरई तरीका है कि जब आप बड़ा बैतुल खला, बड़ा वाशरूम करके आएँ तो आप अपने हाथों को मट्टी पे मलकर फिर आप उसको मलें और फिर धोएं। और मौजूदा ज़माने में अच्छे साबन आप इस्तेमाल करें। बार बार कोरोना वाले कह रहे थे कि आप अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबन से धोएं, आप अपने हाथों को धोएं। क्योंकि इस्लामी रियासतों में इसका रुझान है कि वाशरूम से आते हैं, वहाँ तो टिश्यू पेपर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनके यहाँ तो इस्तिंजा और है, और हमारे यहाँ सुन्नत है। रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन ज़िक्रा, इसी सूरत में है कि फ़ीहिम रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू,
ऐसे लोग हैं जो इस्तिंजा करते हैं और अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है। हमारे मज़हब में तो इस्तिंजे की हौसला अफजाई की गई और उसका हुक्म दिया गया। तो एक तो इस्तिंजा करने से वैसे ही जरासीम धुल जाते हैं, फिर ऊपर से मट्टी का मुतबादिल, मट्टी इस्तेमाल करो या साबुन इस्तेमाल करो तो आपके कुछ जरासीम वैसे धुल गए। फिर रोज़ाना आप हाथ धो रहे हैं, आपके जरासीम धुल रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा अटैक गैर मुस्लिम ममालिक में हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम वो मज़हब है जो दुनियावी फलाह का भी ज़ामिन है। इस्लाम वो मज़हब है जो इस बने हुए 6 फुट के इंसान की फितरत के मुताबिक है। इस्लाम वो मज़हब है जो इंसान की दुनिया भी अच्छी बनाता है, आखिरत तो बनाता ही है। इस्लाम वो मज़हब है कि जिसके बग़ैर आप कभी भी दुनियावी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते। इस्लाम वो मज़हब है जिसके बग़ैर मुआशरे में अमन नहीं आ सकता। इस्लाम वो मज़हब है जिसके बग़ैर मुआशरा सुकून नहीं देख सकता। इस्लाम ने इन सारी चीज़ों को दिखलाया है। इस्लाम ने आकर वो फ़िज़ा कायम की। सनआ यमन से हज़रत उमर के ज़माने में एक औरत चलती है, ज़ेवरात से। आज पूरी दुनिया में ये आवाज़ है, अमन कायम करो, अमन कायम करो। उसकी अमन कमेटियाँ बन चुकी हैं, अमन के लिए इदारे बन चुके हैं और दुनिया में अमन नहीं आ रहा। और इस्लाम पर चलना शुरू कर दो। इस्लाम वो अमन के मनाजिर आपकी आंखों से आपको मुशाहदे करवाएगा कि दुनिया के बड़े बड़े अमन के नाम पर बनने वाले इदारे वो काम नहीं कर सकते। इदारों के बनाने से क्या होता है, कानून क्या कर सकता है। इस्लाम के पीछे आओ। इस्लाम जिस दुनिया को सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अमन का है, हर जगह दहशतगर्दी की फ़िज़ा है। आप अमन के आप इस्लाम के साए तले आ जाओ, इस्लाम की तालीमात पे चलो। इस्लाम ऐसा अमन पेश करेगा कि आपकी आंखें खीरा हो जाएंगी, आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, अकल दंग रह जाएगी। मसलन हम तारीख उठाते हैं, हज़रत उमर के ज़माने में 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहराता है और इस्लाम का डंका बजता है और इस्लाम अपनी असली शक्ल के साथ ज़िंदा है। एक औरत मुल्क यमन सनआ शहर से चलती है, मदीना पहुँचती है। कितना सफ़र है यमन से लेकर मदीना तक? 1 महीने का, 1 महीना पैदल। मौजूदा ज़माने की सवारियाँ नहीं हैं। 1 महीने का वो सफ़र करके औरत पहुँचती है तो ज़ेवरात से लदी हुई है। वो वैसे पहुँचती है जैसे ज़ेवरात थे। सनआ यमन से ज़ेवरात पहने मदीने तक आई, एक बाली भी कम नहीं हुई। हज़रत उमर ने पूछा उससे कि तुमने दरमियान के लोगों को कैसे पाया, आखिर कहीं ठहरती होगी, कहीं रुकती होगी। कहा मैंने उनको मर्दों को अपना बाप या भाई पाया, उनकी औरतों को माँ या बहन पाया। भला क्या अमन था। ये अमन आज हो सकता है? यहाँ से एक औरत ज़ेवरात से लदी हुई अकेली मुझे लाहौर पैदल चलकर पहुँच के दिखला दे। लाहौर तो मैंने वैसे कह दिया, इसको कहो यहाँ करीब तक पहुँच के दिखला दे। पैदल चले, रास्ते में ज़ेवरात पहने हो, उसको ज़रा पहुँच के दिखला। रास्ते में एक रात भी आ जाए, ना इज़्ज़त बचेगी ना ज़ेवर बचेगा। और वो 30 दिन का सफ़र करती है। इस्लाम 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 दुनिया में अमन देता है, दुनिया में सेहत देता है, दुनिया में खुशियाँ देता है, खुशहालियाँ देता है, बदन को ताकतवर करता है, सेहत देता है। नुस्की को मिम्मा फी बुतूनिहा। और अल्लाह के नबी की हदीस के दूध से बेहतर कोई खुराक नहीं है जो दूध खाना पीना दोनों का आपके लिए बंदोबस्त करे। तो मैं अर्ज़ करना चाहता था, इस्लाम वो वाहिद मज़हब है पूरी दुनिया में, हमारा चैलेंज है, दो दस्तूर हयात है जो दुनियावी फलाह का ज़ामिन है, आखिरत को तो है ही है। लिहाजा उम्मत की सिसकती हुई उम्मत और इनकी डगमगाती हुई कश्ती, अगर इनको धारे पे सही चल कर कहीं मंजिल पे पहुंचना है तो एक ही रास्ता है कि ये इस्लाम की कश्ती पे सवार हो जाए। बस इनको सब कुछ मिलेगा। जो भी सवार हुआ, वो एक फ़र्द सवार हुआ या कौम सवार हुई या एक घराना सवार हुआ या एक महल्ला सवार हुआ इस्लाम की कश्ती पर, उसने दुनिया भी अच्छी पाई, आखिरत भी अच्छी पाई। जो इस्लाम से पीछे हटा, दुनिया में भी नाकाम और रुसवा हुआ, आखिरत में भी नाकाम और रुसवा हुआ। ये जो कहते हैं ना यूरोप में फ़लाँ चीज़ें अच्छी हैं, फ़लाँ अच्छी हैं, आप यूरोप की जिस चीज़ की तारीफ़ करेंगे, मैं बरसरेआम कहता हूँ, जहाँ आपको यूरोप में कहीं कोई खूबी नज़र आएगी उसके पीछे इस्लामी तालीमात होंगी, गारंटी है। मसला आप कहते हैं वहाँ के लोग रिश्वत नहीं लेते, रिश्वत ना लेना इस्लाम का हुक्म है, ये तो इस्लाम की खूबी है। उन्होंने अपनाई, हमने अपनाई नहीं। उन्होंने कानून ऐसे बना दिए कि रिश्वत पकड़ी गई तो बंदे को साइड पे कर दिया, नौकरी ख़त्म। हमारे नहीं नौकरी ख़त्म होती, तो वहाँ उन्होंने कानून ऐसे टाइट कर दिया कि रिश्वत ख़त्म हो गई। लेकिन रिश्वत का न लेना इस्लाम का हुक्म है। ये यहाँ नाफिज हो जाए, यहाँ हो जाएगा।
आप उनकी कोई खूबी मुझे दिखलाएं। आप कहें जी वो सौदा, वाक़या लंबा हो जाएगा, वो जब सौदा बेचते हैं तो उसका ऐब बताते हैं। ऐब बताना तो इस्लाम का हुक्म है। वो सौदा बेचें तो झूठ नहीं बोलते, झूठ ना बोलना तो इस्लाम का हुक्म है। आप मुझे एक चीज़ बताएं जो इस्लामी तालीमात से उन्होंने नहीं ली और उन्होंने अपनी तरफ से बनाई है और इस्लाम के मुखालिफ है और उसकी वजह से उस मुआशरे ने तरक्की की है। एक चीज़ मुझे बताएं आप, उनका निकाह नहीं है। आप मुआशरे की तबाही तो देखें, उनके यहाँ ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि वो खुद रोते हैं बैठकर। जापान ने ऐलान कर रखा है कि जिस घर में बच्चे पैदा होंगे, बच्चे की पैदाइश पर, यह मैं आपको मुहक्कक बात बता रहा हूँ, मेरा ज़ाती 8 से 9 साल मदरसे इकट्ठे पढ़े, बल्कि 10 साल तखस्सुस तक, वो इस जापान में होते हैं 5-6 साल से। जो बच्चा वहाँ पर, चूँकि वहाँ निकाह का निज़ाम नहीं है और दूसरा निज़ाम है, तो जब निकाह का निज़ाम नहीं तो बच्चे नहीं, तो नुकसान क्या हुआ, बच्चे पैदा होना बंद हो गए। उन्होंने कानून बना दिया कि जो आदमी जिसके घर में बच्चा पैदा होगा, एक तो हुकूमत उसको इनाम देगी, वजीफ़ा कहते हैं उसको, और फिर उसका सारे अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। यानी अगर कोई इसलिए बच्चे नहीं पैदा कर रहा कि भी खर्चे कहाँ से होंगे, उसकी स्कूल की फीसें, उसकी मेडिकल, सब हुकूमत करेगी। जब इस उम्र तक पहुँच जाएगा, जो बड़ी उम्र है, मुझे उम्र याद नहीं रही, 14 साल है, 15 साल, 18 साल है, तो फिर वो अपना खुद करेगा, सारी कफालत हुकूमत करेगी। हुकूमत तंग आ चुकी है कि लोगों में बच्चे नहीं पैदा हो रहे, कि सारी आबादी वहाँ मुसलमानों की बढ़ती जा रही है। जब आप इस्लाम से हट कर कहीं और रुख करेंगे, आप दुनिया में तबाह होंगे और आखिरत में तो होंगे। ये ऐसा लंबा मौजू है, तो रात ही गुजर जानी चाहिए, जिसका खुलासा ये है कि इस्लाम जैसा कोई दस्तूर हयात नहीं है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कि जन्नत जहन्नम कब्र हशर नमाज सिखाता है, बाकी दुनिया तो बेचारे औखी गुजरती है। इस्लाम ही वो मज़हब है जिससे दुनिया अच्छी बनती है, हुकूमतें सही चलती हैं, रियासतें सही बनती हैं, मुआशरा सही बनता है, फ़र्द सही बनता है, जिस्म सही बनता है, रूह सही बनती है, घरों में खुशियाँ बढ़ती हैं। इसका एक ही रास्ता है और वह इस्लाम है। अल्लाह मुझे और आपको इसका यकीन भी अता फरमाए और इन तालीमात पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए।